अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो टाइप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्क्रीन पे आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा। आपने अपनी लाइफ में इस तरह के बहुत से फॉर्म्स फिल किए होंगे। लाइक यहाँ पे हम अपना फुल नेम देंगे और ईमेल एड्रेस में कुछ भी टाइप कर देते हैं और यहाँ पे भी और इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने पर हमें एक मैसेज शो हुआ कि योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। तो हम लोग भी आज इसी तरह का एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग HTML। सो HTML में फॉर्म बनाने के लिए जो टैग हमें रिक्वायर है वो है फॉर्म टैग। तो हमें जितना भी डाटा इसके अंदर लिखना होगा फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे हम। तो मैं एक जल्दी से टैग लगा लेती हूँ। ओके, फॉर्म टैग अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए हमें मज़ीद कुछ टैग्स चाहिए होंगे जो इसके अंदर यूज़ होंगे। जो इसका इम्पोर्टेंट टैग है वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग के बगैर हम लोग फॉर्म टैग को यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हम अकेले इनपुट टैग को यूज़ कर सकते हैं फॉर्म टैग के बगैर। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि हमने अभी एक फॉर्म फिल किया था, उसमें हमें नज़र आया था फुल नेम। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं इसमें लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। तो मैं इसके टैग से बाहर लिखूँगी फर्स्ट नेम और इनपुट टैग के अंदर आके मैं यहाँ इसकी टाइप लिखूँगी। और नेम क्या होता है, बेसिकली हमारा टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट इसकी टाइप रख दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको देना है नेम। नेम में मैं इसकी नेम, क्योंकि ये एक नेम है तो मैं इसका नेम ही रखूँगी। ओके, अब देखें फर्स्ट नेम मैंने ये लिखा है, ये बेसिकली इसलिए लिखा है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जब एक फील्ड शो हो रही होगी जहाँ पे यूज़र ने अपना नेम टाइप करना होगा, तो यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने अपना नेम ही टाइप करना है, नंबर टाइप नहीं करना। ठीक है। और जो ये सेकंड पे मैंने नेम लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि हमारे सर्वर को पता चले कि यहाँ पे इस जगह पे नेम आ रहा है यूज़र का। ओके, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे लास्ट नेम कर लेंगे और यहाँ पे सेम यही चीज़ रहेगी। ठीक हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं फॉर्म के नाम से सेव कर लेती हूँ, form.html की एक्सटेंशन के साथ, और इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। मैं यहाँ पे ये आ गया, इसे रिफ्रेश करके देख लेती हूँ। तो ये हमारी दो फील्ड्स आ गई हैं। इनको ऊपर नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पे एक BR का टैग लगा लूँगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार पेस्ट करते जाएंगे। ओके, तो ये हमारी दो फील्ड्स आ गई। उसके बाद हमें चाहिए होता है ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे ईमेल के लिए भी एक फील्ड बना लेती हूँ। इनपुट में हम टाइप देंगे इसको ईमेल। अब इसको मैं टेक्स्ट टाइप नहीं दूंगी। अगर मैं इसको टेक्स्ट दूंगी तो ये मैं कोई बंदा आके अपना नेम भी लिखेगा तो वो ईमेल में एरर नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने इसकी टाइप ईमेल रख दी है तो अब क्या होगा, आपने अपना ईमेल ही टाइप करना होगा। लाइक उसमें @ और gmail.com मस्ट होगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा। उसके बाद हम लोग पासवर्ड लिख लेते हैं। टाइप में यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे। अब टाइप में पासवर्ड इसलिए रख रहे हैं ताकि जो हमारा पासवर्ड है वो हाइड रहे।
वो टेक्स्ट की तरह सामने शो ना हो रहा हो। अभी मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगी। नेम को भी पासवर्ड कर देते हैं। और इसको सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हमारी सारी फील्ड्स आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो पासवर्ड में जब हम टाइप करेंगे तो ये इस तरह से डॉट्स शो होंगे, ठीक है। ये हमें टेक्स्ट हमारा शो नहीं हो रहा, हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमने इसकी टाइप पासवर्ड रखी है। उसके बाद हम लोग जैसे फॉर्म्स में जेंडर का एक ऑप्शन होता है, तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पर जेंडर। और यहाँ पे मैं इसको मेल, इनपुट टैग, टाइप, और टाइप में हम इसको दे देंगे रेडियो बटन। और नेम में हम इसको दे देंगे जेंडर। सेम यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं फीमेल। ओके, अब आप देखें जो हमने इसका नेम यहाँ पर जेंडर रखा है, उससे ये एक ग्रुप बन गया है। उससे ये होगा कि हम या तो मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जेंडर की जगह कोई डिफरेंट नेम दे दें दोनों को, एक का नाम कोई और दूसरे का कोई और, तो फिर हम दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी अप्रोच यही है कि हम इसको एक ग्रुप बना दें, और हम रेडियो बटन को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। और अगर हमें ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तो फिर हम वहाँ पर चेक बॉक्स लगाते होते हैं। सो मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ सेव करके ब्राउज़र को। तो अब आप देखें जेंडर में हम मेल सेलेक्ट करेंगे, और जब फीमेल करेंगे तो वो हट जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं और एक चेक बॉक्स लगा के देखते हैं। कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं हम। पाकिस्तान, और यहाँ पे इनपुट टैग लगाएंगे, और टाइप इसको दे देंगे चेक बॉक्स। ऊपर को रेडियो बटन दी थी, इसको चेक बॉक्स दे देंगे। नेम, कंट्री, सेम इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से नेम चेंज कर देते हैं कंट्री का, बंगला, यहाँ कर देते हैं इंडिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप लोग कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो एक से ज़्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो इसलिए चेक बॉक्स लगाए जाते हैं ताकि हम एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ तो ये हमारे चेक बॉक्सेस आ गए। मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया, बंगला सिलेक्ट किया, देखें दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा भी सिलेक्ट हो सकता है। ओके जी। इसके बाद हम लोग अगर अपने फॉर्म के अंदर डेट को मेंशन करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो
तो हम अपनी डेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इनपुट का टैग लगाएंगे और टाइप में इसको दे देंगे सिंपल डेट और नेम में इसको दे देंगे डेट ऑफ बर्थ। ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे हमारा मंथ, डे, ईयर, हम लोग यहाँ से कैलेंडर आ गया हमारे पास। यहाँ से हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, लाइक आपने देखा था अभी जो मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया था ब्राउज़र में, मैसेज भी हमने टाइप किया था। तो सम टाइम आप कमेंट करना चाह रहे होते हैं वेबसाइट्स पर या कुछ, तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया का टैग। टेक्स्ट एरिया का टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को जो है वो कुछ एरिया मिल जाता है अपना टेक्स्ट टाइप करने के लिए। तो टेक्स्ट एरिया टैग लगाएंगे और इसमें हम लोग नेम देंगे इसको कमेंट और इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर्म, यूजर फॉर्म। ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं हम। तो सॉरी, ये BR का टैग इसके अंदर आ गया, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। छोटा कर देती हूँ मैं। यहाँ पे हम अपना मैसेज कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बाकी CSS को यूज़ करके इसकी हाइट विड्थ भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने फॉर्म, अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म है ये और आप इसमें सर्च आइकन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करूँगी सर्च और इनपुट टैग। अब आप देख लें इनपुट टैग कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट टैग है फॉर्म का। तो यहाँ पे इसकी टाइप क्या है, ये सर्च, ठीक है, और इसका नेम क्या है, सर्च फाइल। तो इसको सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए, आपको जैसे आप वेबसाइट्स के ऊपर आपको एक सर्च आइकन नज़र आ रहा होता है, तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फॉर्म तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक बटन भी होना चाहिए? इतना कुछ हम लोग फिल कर लेंगे तो उसको सबमिट भी तो करना होगा ना हमने, तो उसके लिए एक बटन यहाँ पे हम बनाएंगे और बटन के लिए भी सेम टैग ही यूज़ होगा, इनपुट टैग, और उसकी टाइप हम रखेंगे सबमिट, और वैल्यू हम उसको देंगे सबमिट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे फॉर्म पे अब एक बटन भी अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बटन आ गया हमारे पास क्लिकेबल। उसके अलावा हम अगर यहाँ पर एक और बटन लगा दें जो हमारा जितना भी डाटा होगा उसको रीसेट कर देगा, तो सेम यही सारा हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और वैल्यू में हम इसको दे देंगे रीसेट, और सबमिट की जगह भी हम इसकी टाइप रखेंगे रीसेट। ठीक हो गया,
इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें हमारे पास आई थिंक यहाँ से BR का टैग मैं हटा देती हूँ, ये यहाँ से ठीक है। तो ये बटन आपको विजिबल होंगे अब, ठीक है। इससे सबमिट हो जाएगा और इससे मैं जो भी डाटा टाइप करूँगी वो रीसेट हो जाएगा। तो हम इसको करके देख लेते हैं। कुछ भी टाइप करती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ गलत टाइप करती हूँ ताकि मुझे एरर दे, और कुछ चीज़ें और भी आपको दिखानी है। यहाँ पे पाकिस्तान और कुछ भी, ओके। इसको सबमिट करती हूँ। देखें उसने कहा @ आप यहाँ पे जो है वो एंटर करें, तो ये जो हमने उसकी टाइप रखी थी उस वजह से है। ओके जी, तो अब सबमिट करके देखते हैं हो जाएगा। ओके, सबमिट तो हो गया। अब आप देखें हमने इसकी पासवर्ड की टाइप पासवर्ड रखी थी ताकि हमारा पासवर्ड हाइड रहे, बट यहाँ तो आप देखें, अगर आप ऊपर लिंक में जाएं, यहाँ देखें आप, नेम जो मैंने टाइप किया था वो ये आ गया, उसके बाद जो लास्ट नेम टाइप किया था वो ये आ गया, ईमेल मेरा ये आ गया, और पासवर्ड देखें आप, ये देखें पूरा का पूरा पासवर्ड उसने शो कर दिया यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ। तो क्या फ़ायदा इतना हाइड रखने का हमारे पासवर्ड को, उसने तो यहाँ सब कुछ ही हमें दिखा दिया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्म के अंदर, हमारे फॉर्म के टैग के अंदर एक मेथड होता है, दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। अभी जो मेथड आपने देखा है ना, जो यूज़ हुआ था, जिसमें हमें ये सारा कुछ उसने दिखा दिया, जो हाइड था वो सब भी उसने लिंक में शो कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, वो था गेट। जब हम लोग अपना मेथड सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड सेट हुआ होता है वो होता है गेट। अब हम जो यहाँ पर सेट करेंगे वो है पोस्ट, मेथड पोस्ट। इसको मैंने सेव किया और यहाँ से ब्राउज़र को रिफ्रेश करके तो अब देखें उसने यहाँ पर हमें लिंक में कुछ भी शो नहीं किया, तो ये एक बहुत सिक्योर मेथड है। उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि जब मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूँ तो ये एक न्यू विंडो में ओपन हो, सेम इसी विंडो में ओपन ना हो। अभी जब मैंने सबमिट किया तो ये इसी में ओपन हुआ, तो मैं इसको न्यू एक विंडो में ओपन करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और अपने फॉर्म के अंदर ही इसको टारगेट ब्लैंक सेट कर दूँगी, तो ये एक न्यू विंडो में जाके सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तो एक अच्छा सा मैसेज शो हो जाए कि योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और कुछ भी। तो मैं एक यहाँ पर, वैसे तो ये हम लोग PHP के साथ इसको लिंक करते होते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती हूँ और इसका नाम रख देती हूँ सबमिशन या submit.html। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इधर जाके सिंपल मैं HTML का कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। H1 हम ले लेते हैं टैग और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्म, अच्छा ठीक है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसको सेव कर लेते हैं। अब जो अपना हमारा HTML का फॉर्म है इसमें आएंगे और यहाँ फॉर्म टैग के अंदर हमने एक्शन, और एक्शन के अंदर ये जो इस नई फाइल हमने बनाई है ना, जो
हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट होके कहाँ जाए, तो हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट होके इस मैसेज पे जाए, ये मैसेज शो हो जाए। तो इस फाइल का नेम हम जाके अपने फॉर्म टैग के अंदर एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर देंगे। तो हम यहाँ पे देंगे submit.html। ठीक हो गया। इसको मैं सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करती हूँ। यहाँ पे मैं अपना चलो नेम दे ही देते हैं यहाँ पे। अच्छा फीमेल, यहाँ पे सबमिट करते हैं इसको। एक तो देखें ये न्यू विंडो में भी आ गया, ठीक है। और हमारा जो हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट लगाया था लिंक में, अब कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिक्योर है, ये डायरेक्ट जाके सर्वर पे ओपन हो गया। और जो हमने न्यू फाइल के साथ इसको लिंक किया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, वो भी आ गया। और ये हमारी उस फाइल का नेम भी शो हो रहा है जो हमने इसके साथ लिंक की थी, जो ये फाइल, ये पेज ओपन हुआ है submit.html। सो व्यूवर्स, ये था हमारा एक सिंपल सा फॉर्म HTML का। आप CSS को यूज़ करके इस फॉर्म को बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।